क्या हाल चाल लौंडो, स्कूल तो गए होगे तुम लोग। अगर एलविश के फैन नहीं हो तो अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो तुम्हारी क्लास में भी जरूर एक ऐसा नाबालिग नंगा लंडूरा जरूर होगा जिसे हर वक्त अटेंशन की जरूरत रहती होगी। ये एक ऐसा बंदा होता है ना जिसकी गांड में हर 2 मिनट बाद एक कीड़ा मचलेगा ही मचलेगा टीचर से बकचोदी करने का, चाहे वो अच्छे टॉपिक पे हो चाहे वो बेकार टॉपिक पे हो। और एटीट्यूड तो ऐसा रहता है मानो कोई किला फतेह करके बैठा हो। गांड फटे फटे लेकिन नवाबी ना घटे। प्रॉब्लम तो है बेटा तुम्हारे अंदर। सेम मेरी क्लास में भी एक ऐसा ही लौंडा था। साला बकचोदी बहुत करता था, पेला गया एक दिन टीचर से बहुत। साला आज भी बकचोदी करता है। ऐसा ही सेम टू सेम हाल यूट्यूब का भी हो चुका है। पहले मैं तुम्हें गाली दूंगा फिर तुम मुझे गाली देना, फिर दोनों गली गली में गलियां खेलेंगे। मतलब व्यूज के लिए कंट्रोवर्सीज चल रही है। जिस हिसाब से कोरोना चला गया है उस हिसाब से यूट्यूबर्स की मेहनत भी चली गई है। बड़वा ऐसा ही सेम हाल हुआ है अभी यूट्यूब पे, एल्विस यादव वर्सेस स्ले पॉइंट। क्या लगता है कौन ऑफेंड हुआ होगा इस बार? एल्विस यादव। वीडियो को एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं एल्विस से कुछ बात करना चाहूंगा। यार ऑफेंड भी होना था तो किससे? स्ले पॉइंट से। यार तुम एक खुद रोस्टर हो यार, एक रोस्ट नहीं झेल पा रहे हो। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है कि भाई ऑफेंड हो गए हैं, मेन मुद्दा ये है कि भाई ऑफेंड हुए क्यों? व्यूज नहीं आ रहे थे इसलिए। लेकिन एल्विश भाई का कहना है कि मेरी मम्मी के बारे में कहा गया था कुछ। पहले तो मम्मी जी को प्रणाम, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट। मम्मी जी को कुछ नहीं कहा गया था लेकिन ऑफेंड भी तो होना था। लेकिन ठीक है यार, मम्मी तो मम्मी होती है, माँ के लिए सेंटीमेंट जाग जाते हैं चाहे वो किसी की भी हो, है ना? भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए। तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उसकी ना माँ चोद दो, बात खत्म। उसकी माँ चोद दो, गाली। अरे अब तुम बोलोगे कि मैंने कुछ बोला, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। तुम्हारे सामने है जो है, अब तुम डिसाइड करो क्या सही क्या गलत, तुम चूतिया या समझदार। हो सकता है तुम हरामखोर। लेकिन एल्विस भाई को तो गालियां खाना बुरा लगता है, वो दे जरूर सकता है चाहे वो किसी की भी मम्मी हो। सही बात है ना? हम बनेंगे बड़े चूतिया, क्योंकि छोटे चूतिया तो तुम अब भी हो। चूतिया है, दो रीले चूते घोषित होगा। और एल्विस स्ले पॉइंट को बच्चा कह रहा है। भाई यूट्यूब पे पहले आए थे स्ले पॉइंट एल्विस से, तुम खुद जाके चेक कर लो यार। लेकिन ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑफेंड देखो तो कौन हो रहा है? एल्विस भाई। अगर तुम समझदार होगे तो तुम मेरी बात समझ रहे होगे। मान के चलो मैं एक प्रॉपर रोस्टर हूँ, जो कि मैं हूँ, मैं लोगों को रोस्ट करता हूँ। तो अगर कल को कोई मुझे रोस्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे झेल नहीं पाऊंगा, मेरे को उसके अंदर झेलने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि कोई कल मेरे को रोस्ट कर रहा है और मेरे गांड में कीड़ा काटने लगे। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ गया। लेकिन एल्विस एक चीज में बहुत अच्छा है जिसे हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। भाई वैसे तो जितने भी जज बैठे हैं रोडीज में सारे चूतिया हैं, बट इन चूतिया में एक गांडू छुपा बैठा, और छोटा मोटा गांडू ना, वो है इंटरनेशनल लेवल का गांडू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इस बार तो बिल्कुल कुछ नहीं बोला। अब जो बोला एल्विस भाई ने बोला है, अब जाके तुम एल्विस भाई को गाली दो। मैंने तुम्हारे एल्विस भाई को कोई गाली गांडू वांडू नहीं बोला है, अब तुम जाके देखो। पर एक थॉट ऑफ द डे जरूर बोलना चाहूंगा, दूसरे की गेंद मारने से पहले खुद की गेंद साफ करनी पड़ती है। लेकिन आखिर गलतियां भी तो इंसान से ही होती हैं। आखिर इंसान कितना ही गिर सकता है पैसों के लिए? तुम सट्टा प्रमोशन भी कर सकते हो लेकिन गलतियां तो इंसान से होती है ना। लेकिन मैं तुम्हें एक और दावेदार से मिलाना चाहूंगा जिनका नाम है रैंडम सेना। अगर तुम इन्हें नहीं जानते हो तो ये एल्विस भाई के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आओ इनकी कुछ बातें सुनते हैं। भाई मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभिषेक मल्हान के खिलाफ कैंपेन चलना था, तब लड़की वाला चीज आया कि लड़की वाला केस उठाओ कि ये लड़कियों के साथ ठरकीगिरी करता है। तो कटारिया ने बोला नहीं नहीं वो चीज मत करो। नहीं नहीं, एल्विस ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है। अगर कोई भी एक लड़की सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। डियर एल्विस आर्मी, अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी कि एल्विस के से मिलाने के लिए भी इनके जो 2-3 भाई हैं ये सोए हैं लड़कियों के साथ, इसका भी प्रूफ है। और वो भी नाबालिग लड़कियां, 18 से नीचे की लड़कियां। पर क्या ही बोल सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव केस है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर रैंडम से ना भाई आपके पास प्रूफ था तो आपने क्यों नहीं अपलोड किया? अब तो हमेशा सही का साथ देते हो ना, इस बार गलत क्यों हो गए? लेकिन फिर कुछ टट्टे उठ के बोलेंगे कि फुकरा इंसान ने पीआर करवाई थी बिग बॉस के टाइम पे। वेरी बैड फुकरा भाई। लेकिन एल्विश भाई की एक और बुराई है, सपने देखना। डेललू में रहता है भाई ये बंदा। कहना चाहता हूँ जैसे मैंने टिकटॉक बैन कराया। अच्छा आपने कराया था? आपने कराया? तो मिल तू एक बार मिल जा, तू बस एक बार मिल जा। सेम रिएक्शन मेरा भी था उन लड़कियों की तरह कि इसने बैन कराया। ये कब हो गया? कब से हो गया? अब कुछ टट्टे आके कहेंगे कि एल्विस भाई तो पहले से रोस्ट कर रहे थे। उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक जिंदगी का ज्ञान देना चाहूंगा।
कि तुम कितनी देर से मार रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितनी अच्छे से मार रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कि बुरी आदतों का सिलसिला यही नहीं खत्म होता, एक और बुरी आदत लग चुकी है एल्विस भाई को, गलत लोगों के साथ घूमने लग गया है। ये तो सोचा वही तो ये हमने भी नहीं सोचा। ये एलजी टीवी वालों के साथ मत घूमा करो, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। इसमें मैं एल्विस आर्मी का सपोर्ट करता हूँ, इसमें गाली दो। ये चूतिया गाली दे रहा है, भाई तू एक खुद गाली है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि तुम एक सांड नहीं हो जिसके गले में एक खूंटा बंधा है कि तुमसे बोला जाए रिलीज, तुम जाके सामने वाले को सींग मारने लगोगे। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें पता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। एक लड़की की मॉर्फ इमेज बनाना एक क्राइम होता है, शायद तुम्हें पता होगा। उससे तो जेल नहीं होगी लेकिन तुम्हें जरूर हो जाएगी। प्लीज मान जाओ। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम एक सांड हो।